एक बार ऑडियंस के सामने आप इस बात को क्लियर कर दीजिए कि हमने किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड वाला खेल नहीं खेला है। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्टेड वाला नहीं है। आपको आने वाले जितने भी सवाल है किसी के बारे में कोई भी इल्म नहीं नहीं, है कि मुझे मैं कोई भी इल्म नहीं है। आपसे मैं क्या सवाल करने नहीं, वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। आपका टोटल अमाउंट होता है 3 लाख रुपए। कैसा लगा है इतना अमाउंट जीत के? बहुत अच्छा लगा सलमान भाई मुझे इतना अमाउंट जीत के, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसका जो आधा अमाउंट है जी। वो कुछ गरीबों में, तफसील और मदरसों में ज़रूर करूँगा। अगला जो सवाल आता है वो 1 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है। जन्नत का सबसे मशहूर फल कौन सा बताया गया? और आपके ऑप्शन हैं ए सेब, बी अनार, सी अंगूर, डी खजूर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सेब ही है। ए कंफर्म? हाँ, कंफर्म ही है, सेब ही है आई थिंक। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए। कौन बनेगा जन्नती के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आपको मज़ा तो आता ही होगा सारे एपिसोड देखकर। इंशाल्लाह आज आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान रहने वाले हैं उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हर रोज़ एक नया क्रिएटर आता है, उसी तरीके से आज भी जो हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ मिस्टर लवी भाई, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लीज़ वेलकम लवी, आप आ जाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान भाई, खैरियत? कैसे हैं जी तो हैं। प्लीज़ आप हॉट सीट पर बैठ जाइए लवी भाई। असल में इनका नाम अल्तमश भी है और हम लोग प्यार से इनको लवी भी कहते हैं, और माशाल्लाह सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लवी भाई, सबसे पहले जो भी यहाँ पर मेहमान बैठता है मैं उससे यही सवाल करता हूँ कि आपको यहाँ पर बैठकर कैसा फील हो रहा है? सलमान भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है जो मुझे उसने इस काबिल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले मैं इस काबिल था नहीं जी। तो आज मैं इस काबिल बन गया हूँ, इसलिए मुझे आपने यहाँ पे बुलाया। खैर कोई बात नहीं, ये आपका प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए लवी भाई। जी। असल में ये जो गेम है ये सिर्फ इल्म का ही नहीं है, यहाँ पर आपकी किस्मत भी आजमाई जाएगी जी। आपका इल्म भी आजमाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इस पड़ाव को क्या पार कर पाएंगे? आपको इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, इतना तो है जितना मैंने अभी तक पढ़ा है और जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं और जितना मैं जानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है। अच्छा लवी भाई, यहाँ पर बैठकर आपको थोड़ा सा इसलिए भी नर्वसनेस होती होगी। जी। एक बार ऑडियंस के सामने आप इस बात को क्लियर कर दीजिए कि हमने किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड वाला खेल नहीं खेला है। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्टेड वाला नहीं है। आपको आने वाले जितने भी सवाल है किसी के बारे में कोई भी इल्म नहीं है कि मुझे मैं कोई भी इल्म नहीं है। आपसे मैं क्या सवाल करने नहीं, वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। जी बिल्कुल। आपका टेस्ट ही इसी चीज़ का होता है यहाँ पर कि पता लगा जाए कि आपके अंदर कितना इल्म है। खैर मैं आपको बता दूं, इस गेम के कुछ बेसिक से रूल्स हैं। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। जी। रूल्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ लवी भाई। इस गेम में हर सवाल पर एक प्राइज़ मनी है। जी। 5 सवाल आपसे स्टार्टिंग के पूछे जाएंगे, उनमें आप कोई भी लाइफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। जी। वैसे आपके पास 2 लाइफलाइन है। किसी भी सवाल में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, जी। तो आप उसमें लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। लाइफलाइन क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 5 सवालों में स्टार्टिंग के आप लाइफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रूल इस गेम का ये है, जब तक आप सही सवाल के जवाब देते रहेंगे तब तक आपका अमाउंट प्लस में ऐड होता रहेगा। जी। आपने एक भी सवाल अगर गलत कर दिया तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएगा। जी। नेगेटिव वाला रूल्स क्या है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। ऑडियंस के तो समझे हुए है ही, लेकिन मैं आपको भी समझा दूंगा। तो शुरू करें? जी जी ज़रूर, शुरू करिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझे भी। आप मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, जी। और सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है आपके साथ में ये गेम खेलते हुए। जी। तो लवी भाई, स्टार्टिंग के सवाल हम हल्के प्राइस से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और मेरी दुआ है कि आप यहाँ से ढेर सारा अमाउंट जीत कर जाएँ। जी। तो जो 2000 रुपये के लिए पहला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। उस फरिश्ते का क्या नाम है जो क़यामत के दिन ज़मीन को पलटेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए इसराफील अलैहिस्सलाम, बी रियाफील अलैहिस्सलाम, सी मीकाईल अलैहिस्सलाम, डी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें जो जवाब रहेगा वो बी रहेगा, रियाफील अलैहिस्सलाम, जितना मैंने पढ़ा है। श्योर हैं आप? हाँ।
मैं जितना मैंने पढ़ा है मैं श्योर हूँ इस चीज़ को। लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। पहले इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूकेंगे, उसके बाद रियाफील अलैहिस्सलाम ज़मीन को पलट देंगे, पलट देंगे। तभी क़यामत आ जाएगी। तो माशाल्लाह लवी भाई आप 2000 रुपये जीत चुके हैं। जी अगला सवाल 2000 रुपये के लिए फिर से आपकी स्क्रीन पर है। ज़मीन पर उगने वाला सबसे पहला पेड़ कौन सा था? और आपके ऑप्शन हैं ए जैतून, बी खजूर, सी अनार, डी अंगूर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें ऑप्शन बी ही है, खजूर। जी कंफर्म? हाँ 70% तो मुझे कंफर्म ही लग रहा है। आप मुझे फाइनल जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा मुझे ये कन्फ्यूज़न है जैसे जैतून और खजूर में, क्योंकि जैतून की जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम भी खा रखी है बिल्कुल। ना, तो ये दो में मुझे कन्फ्यूज़न है। बत्तूनी बस जैतूनी। जी जी जी, इसमें हो सकता है ये जैतून भी हो सकता है क्योंकि अल्लाह पाक ने इसकी कसम खाई है, तो ये पहला आप मुझे फाइनल जवाब दे दीजिए प्लीज़। बी रहेगा, खजूर। खजूर लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर आप थोड़े से चूक गए। आपका आइडिया वैसे तो सही जा रहा था। जी जी जी। इस सवाल का सही जवाब है ए जैतून। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक सबसे पहला पेड़ जो दुनिया में उगा वो जैतून का था। इसी वजह से कुरान पाक में जैतून मुबारक का दरख्त कहा गया, यानी कि जैतून का जिक्र आया है। जी आप जा तो सही रहे थे, लेकिन आपसे शायद हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। लवी भाई अब जब आपका एक सवाल गलत हो गया है तो यहाँ से नेगेटिव वाला पॉइंट्स एक्टिवेट होता है। जी, यानी कि आपके पास अभी 2000 रुपये है। अगला जो सवाल आने वाला है वो 2000 के लिए ही आने वाला है। जी। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप पहुँच जाएंगे 4000 पे, और गलत जवाब दिया तो जो आपके पास 2000 है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। जी। तो थोड़ा सा सोच समझ के इसको खेलिएगा। तो अगला जो नेगेटिव पॉइंट्स के लिए सवाल आता है 2000 रुपये के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर है। रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत कितने फरिश्तों को अपने साथ लेकर चलते हैं? और आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 1 लाख, सी 7 लाख, डी 12 लाख। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो इसमें जो थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है सी और डी में हो रहा है, लेकिन मैं जो है ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा। लॉक कर दिया जाए? जी ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। 7 लाख में आपको कन्फ्यूजन हुई, वो मैं समझ सकता हूँ क्यों हुई। मलकुल मौत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए 6 लाख फरिश्ते रहमत के और 6 लाख फरिश्ते काफिर के लिए लेकर आते हैं। यानी कि रूह कब्ज करने के लिए अगर मोमिन का जनाजा है तो वहाँ पर 6 लाख फरिश्ते जो रहमत के फरिश्ते होते हैं वो उसकी रूह को कब्ज करने के लिए आते हैं, और वहीं अगर किसी काफिर का जनाजा है तो 6 लाख फरिश्ते अजाब वाले लेकर आते हैं। तो आप वहाँ पर सही थोड़ा सा चले गए, लेकिन पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, वो मैं समझ गया। 6 लाख और 7 लाख में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, लेकिन इस सवाल का सही जवाब है 12 लाख फरिश्ते साथ में होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा किस तरीके का है। जी। तो माशाल्लाह आपने इस सवाल का जवाब भी सही दिया, तो आपका टोटल अमाउंट होता है 4000 रुपये। अगला सवाल फिर से 2000 रुपये के लिए। अगर सही जवाब दिया आपने तो आप पहुंच जाएंगे 6000 पे। गलत जवाब दिया तो आप फिर से आ जाएंगे 2000 पे। तो अगला जो 2000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। जन्नत का सबसे मशहूर फल कौन सा बताया गया? और आपके ऑप्शन हैं ए सेब, बी अनार, सी अंगूर, डी खजूर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सबसे मशहूर सेब ही है। कंफर्म? हाँ कंफर्म ही है, सेब ही है आई थिंक, क्योंकि जब जो मैंने पढ़ा है जितना भी, तो वहाँ पे मुझे याद भी नहीं है उसका पर्टिकुलर नेम, जिस भी शख्स ने वो शायद सेब खाया था वहाँ जो जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, तब उनको ज़मीन पर भेज दिया गया था। कंफर्म? जी जी लॉक कर दिया जाए? जी ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए। असल में जन्नत का मशहूर फल कौन सा बताया गया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूँ। अनार इसका सही जवाब था। कुरान पाक में जन्नत के फलों का जिक्र करते हुए अनार को ख़ास तौर पर बयान किया गया, जो जन्नती नेमतों में शामिल है। आपने वो जो वाक़या बताया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला, जी वो दुरुस्त है। सेब के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें सेब खाया था, लेकिन सेब भी वहाँ पर सही नहीं है। आप थोड़ा सा चले गए डीपली, वहाँ पर एक गेहूं का दाना था। जी गेहूं के दाने की वजह से उनको जो नजासत हुई थी जन्नत में,
जिसकी वजह से उन्हें सज़ा के लिए दुनिया पे भेजा गया था। तो सेब का तो जिक्र नहीं था वहाँ पर, लेकिन अनार था। मतलब अनार एक ऐसा फल है जो जन्नत के फलों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर भी लेकर आए, तब ये दुनिया पर पहुँचा। तो यहाँ पर आपका सवाल थोड़ा सा गलत हो गया। तो आपके अकाउंट से 2000 रुपये माइनस होते हैं। आपके पास अभी टोटल अमाउंट है 2000 रुपये। अगला जो सवाल आता है वो 2000 रुपये के लिए ही है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 4000 पे, गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 0 पर। तो अगला जो सवाल आता है 2000 रुपये के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर है। रमज़ान में शैतान का क्या हल किया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं ए मार दिया जाता है, बी जला दिया जाता है, सी जकड़ दिया जाता है, डी भाग जाता है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। रमज़ान में शैतान को जकड़ दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है। जी जी, जितना मैंने मतलब सुना है और जितना मैंने पढ़ा है तो वो सी ही ऑप्शन है, जकड़ दिया जाता है उसको। मार तो नहीं सकते उसे, वो रमज़ान के लिए मतलब उसको बंद कर दिया जाता है। लॉक कर दिया जाए? जी, सी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, जकड़ दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका ये जवाब दुरुस्त है। हदीस के मुताबिक रमज़ान में शैतानों को जकड़ दिया जाता है। जी तो आपका 2000 रुपये और बढ़ जाता है, टोटल अमाउंट होता है 4000 रुपये। जी आप इस गेम का फर्स्ट पड़ाव पार कर चुके हैं। अभी आप लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी सवाल में आप फंस रहे हैं तो वहाँ पर आप लाइफलाइन यूज़ करके जी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब जब सेकंड पड़ाव में आ गए हैं तो सवाल भी टफ आने वाले हैं और महंगे भी आने वाले हैं। जी आपका टोटल अमाउंट 4000 रुपये है। अगला जो सवाल आता है वो 5000 रुपये के लिए है। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे सीधे 9000 पे। गलत जवाब दिया तो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पड़ाव का फर्स्ट सवाल है, इसलिए ये मेरी तरफ से है आपके लिए। तो जो 5000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। ग़ज़वा-ए खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किला का दरवाज़ा उखाड़ कर फेंका था, उसका वज़न आज के हिसाब से लगभग कितना था? और आपके ऑप्शन हैं ए 2 से 3000 किलो, बी 8 से 10,000 किलो, सी 15 से 20,000 किलो, डी 30,000 किलो यानी कि 30 टन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें जो मैंने पढ़ा है तो ऑप्शन बी ही है। 1 से 2 टन माना जाता, सुना है जो मैंने, और जितना मैंने पढ़ा है 1 से 2 टन। कंफर्म? मुझे ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है। आप मुझे फाइनल बताइए, नहीं तो इसमें आप चाहें तो लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए ही होगा, 2 से 3000 किलो। लॉक कर दूँ? जी, लॉक कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। इसका सही जवाब है डी 30,000 किलो यानी कि 30 टन। रिवायत में आता है जो हज़रत अली ने एक हाथ से खैबर को उखेड़ दिया था, जी तो खैबर का वो दरवाज़ा 800 मन वज़नी था, यानी कि उसका वज़न जो था वो 800 मन था। पुराने ज़माने में एक मन 37 से 40 किलो का माना जाता है। जी 800 मन को अगर हम 37 से गुणा करेंगे तो लगभग 29,000 से 30,000 किलो वज़न आएगा। और वो एक ऐसा दरवाज़ा था जिसे हज़रत अली ने अकेले ही उखाड़ कर फेंक दिया था। जी तो यहाँ पर आपको शायद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। मैं आपको बता दूं, उस दरवाजे का वज़न बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत डीपली सवाल था, सेकंड पड़ाव का सवाल है तो सवाल टफ आ रहे हैं। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि एक हाथ से खैबर उखेड़ दिया, जी लेकिन आजकल की आवाम ये जानती नहीं है कि उस खैबर का वज़न कितना था। तो उस खैबर का वज़न मैंने आपको बता दिया 30,000 किलो था, यानी कि 30 टन था। आज के ज़माने में 10 से 12 ट्रक अगर जोड़े जाएं तो उसका वज़न बराबर बैठेगा। तो इसमें आपका कुछ भी माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने अपने पास से दिया था। अभी भी आपका अमाउंट होता है 4000 रुपये। अगला जो सवाल आता है वो 6000 रुपये के लिए है, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह लबी भाई आप इसको पूरा करेंगे। आपका टोटल अमाउंट 10,000 रुपये पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका जवाब गलत दे दिया तो जो आपके पास 4000 की सेविंग्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो 6000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। रमज़ान का आखिरी अशरा किस लिए होता है? और आपके ऑप्शन हैं ए रहमत, बी मगफिरत, सी जहन्नम से आज़ादी, डी दुआ। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो इसमें जो जवाब रहेगा सलमान भाई वो सी रहेगा, जहन्नम से आज़ादी। कंफर्म? जी कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। रमज़ान का जो तीसरा अशरा आता है वो जहन्नम से निजात का अशरा कहा जाता है उसको, और वो होता भी इसीलिए है कि हमें जहन्नम से निजात मिल जाए। रमज़ान 3 अशरों में डिवाइडेड होता है। जी
तो हर अशरे की अलग अलग फजीलत होती है। उसी तरीके से रमज़ान का जो आखिरी अशरा यानी कि बचे हुए जो 10 दिन होते हैं जी वो जहन्नम से आज़ादी के दिन होते हैं। तो उन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और उन दिनों की अहमियत को समझना चाहिए। तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था। आपका टोटल अमाउंट होता है 10,000 रुपये। अगला जो सवाल आने वाला है वो 5,000 रुपये के लिए। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे 15,000 रुपये और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 5,000 रुपये। तो अगला जो 5,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। रमज़ान में कौन सा दरवाज़ा ख़ास तौर पर खोला जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जन्नतुल फिरदौस, बी बाबुस सलाम, सी बाबुर रियान, सी बाबुल इल्म। तो इसमें जो जवाब रहेगा सलमान भाई वो सी रहेगा, बाबुर रयान जो है दरवाज़ा वो खोला जाता है। और ये जो होता है दरवाज़ा वो ख़ासकर उन लोगों के लिए होता है जो रमज़ान में सारे रोज़े रखते हैं, मतलब रोज़ेदारों के लिए होता है। अच्छा, तो लॉक कर दिया जाए? जी, सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है और जो आपने दलील दी वो भी ठीक है। बाबुर रियान एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है जी और रमज़ान शरीफ के मौके पर ये रोज़ेदारों के लिए खोल दिया जाता है। तो ये आपका जवाब दुरुस्त होने की वजह से आपका टोटल अमाउंट होता है 15,000 रुपये। तो अभी आपके पास 2 लाइफ लाइन अवेलेबल हैं। लवी भाई आप चाहें तो किसी भी सवाल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो सवाल मैं अपनी तरफ से देने वाला हूँ आपको थोड़ा सा महंगा है। जी टोटल 15,000 रुपये की आपके पास है, तो 15,000 के लिए सवाल दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़ीरो पे आ जाएँ। जी अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुँच जाएंगे 30,000 पे और गलत जवाब दिया तो आ जाएंगे ज़ीरो पर। तो थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। आप चाहें तो लाइफ लाइन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगला जो सवाल आने वाला है वो 15,000 रुपये के लिए है जो आपकी स्क्रीन पर है। रमज़ान में कौन सी गलती रोज़ा नहीं तोड़ती लेकिन उसका अजर ज़ीरो कर देती है? और आपके ऑप्शन हैं ए देर से सहरी, बी झूठ, सी मिसबाक, डी भूल कर खाना। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो इसमें जो ऑप्शन है सलमान भाई वो बी रहेगा, क्योंकि एक बार को उसमें ज़िक्र भी आया कि अगर आप धोखे से खा लेते हो तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसमें झूठ रहेगा, क्योंकि झूठे इंसान का रोज़ा क्या ही होगा, क्योंकि साफ साफ उसका जिक्र हदीस में आ रखा है कि जो शख्स झूठ बोलेगा तो उसके लिए तो फिर वो नमाज़ पढ़े या फिर वो रोज़ा रखे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसका रखने का। फाइनल जवाब आपका क्या रहेगा? बी रहेगा सलमान भाई। लॉक कर दूं? जी बिल्कुल लॉक कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। हदीस के मुताबिक जो झूठ नहीं छोड़ता अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी रोज़ा रख के भी अगर बंदा झूठ बोल रहा है तो ऐसे रोज़े से क्या फ़ायदा? जी तो रोज़े का मतलब ही यही होता है कि हम लोग अपने बॉडी के साथ साथ अपनी हर बॉडी के पार्ट की भी हिफाजत करें, जी अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, इससे गिबत ना हो जाए, झूठ ना हो जाए। क्योंकि अगर हमने रोज़ा रख के झूठ बोला तो फिर वो किस काम का? ऐसे रोज़े से क्या फ़ायदा? जी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। आपका टोटल अमाउंट होता है 30,000 रुपये। लवी भाई अब जो सवाल आने वाला है वो 20,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे सीधे 50,000 पे और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 10,000 पे। तो जो 20,000 रुपये के लिए सवाल आने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर है। रमज़ान में कौन सी दुआ बिना मांगे भी लिख दी जाती है? और आपके ऑप्शन हैं ए मगफिरत, बी रिस्क, सी सेहत, डी अजर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें जो रहेगा सलमान भाई वो ए रहेगा, मगफिरत जो है वो बिना मांगे ही अल्लाह ताला रोज़ेदारों को दे देता है। लॉक कर दूं? हाँ, इसको लॉक कर दीजिए, ऑप्शन ए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। जो रमज़ान पाए और माफ़ ना हो वो बदनसीब कहलाता है। जी यानी कि मगफिरत की दुआ अगर बंदा ना भी मांगे जी तभी अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देता है। हर रोज़ेदार की, अगर वो 300 रोज़े रखता है और उसका एहतराम करता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है जी और रमज़ानों के बाद भी बंदा वैसा ही रहता है तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देता है। तो माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका टोटल अमाउंट होता है 50,000 रुपये। यहाँ पर आकर मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे पूछना, 50,000 बड़ी रकम होती है। तो लवी भाई इस गेम को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या सिर्फ 50,000 लेकर यहाँ से जाना? नहीं, मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहूँगा सलमान भाई, क्योंकि अगर मैं गलत जवाब भी देता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ। और अब मैं इस टाइम पे जो भी चीज़ कर रहा हूँ तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है खेल? जी जी, मज़ा आ रहा है? जी चलें ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन है, उसको यूज़ कर लेना अगर कहीं पे लगे कि मुझसे सवाल का जवाब नहीं दे मिलेगा। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, एक दूसरे से हम लोग सीखते ही हैं, जी जी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
अगला जो सवाल आने वाला है वो 50,000 रुपये के लिए है। अगर सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 1,00,000 रुपये पे, और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 0 पर। तो सोच समझ के खेलिएगा, आपकी इतनी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो अगला जो 50,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सा फरिश्ता है जो क़यामत के दिन लोगों को मैदान महशर की तरफ बुलाएगा? और आपके ऑप्शन हैं ए इसराफील अलैहिस्सलाम, बी रियाफील अलैहिस्सलाम, सी मीकाईल अलैहिस्सलाम, डी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका जो रहेगा सलमान भाई, वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है सी और डी में, लेकिन मैं सी के साथ जाना चाहूँगा। लॉक कर दूं? जी, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क़यामत के दिन वो फरिश्ता हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है जो बंदे को मैदान महशर की तरफ बुलाएंगे, जितने भी बंदे होंगे। तो माशाल्लाह आपका जवाब भी दुरुस्त है और आपने 1,00,000 रुपये जीत लिए हैं। लेकिन अगला सवाल इतना ज़्यादा हार्ड आने वाला है लवी भाई, यहाँ पर मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न्स हो तो लाइफलाइन यूज़ कर लेना जी। आपका टोटल अमाउंट 1,00,000 रुपये है, लेकिन 1,00,000 रुपये के लिए ही ये सवाल है। अगर इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 2,00,000 पे, और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 0 पर। क्योंकि यहाँ पर हमारा मतलब ही यही होता है कि हम जितना कम हो सके उतना कम अमाउंट लोगों तक दें। तो मैं नहीं चाहता कि आप जीएस वर्ल्ड का पूरा खजाना खाली करके जाएं। जी। तो 1,00,000 रुपये के लिए सवाल है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा सीखने वाला है और इतना ज़्यादा टफ है कि उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि आप दे पाएंगे। खैर, जो 1,00,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के हुक्म से वो अपने साथ कुल कितनी चीज़ें और कैसी चीज़ें लेकर आए थे? और आपके ऑप्शन हैं ए सिर्फ कपड़े और खाने की चीज़ें, बी सिर्फ औजार और खेती के बीज, सी कपड़े, खेती के बीज, औजार, खुशबू, जानवर और जन्नती निशानियाँ, डी सिर्फ सोना चांदी और हथियार। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसके अंदर मैं सलमान भाई थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे 3 आंसर तो सेम ही लग रहे हैं इसमें। जी, एक लग रहा है लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा पॉसिबल है। तो आप मुझे बताइए इसमें मैं क्या लाइफलाइन यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे? जी। इसमें आप 2 लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं, या तो 2 गलत जवाबों को इसमें से मिटा सकते हैं, जी। या फिर आप इस सवाल को स्किप करके इसकी जगह पर दूसरा सवाल ला सकते हैं। मैं इस सवाल को स्किप करना चाहूँगा। स्किप करना चाहेंगे? जी, मैं दूसरा सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाहेंगे तो ऑडियंस के लिए मैं इसका सही जवाब देना चाहूँगा। जी। इसका सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो चीज़ें लाए, जी। हिजर अज़बत का नाम आपने सुना होगा, जो इस वक्त मक्का शरीफ में है, जी। काबा शरीफ के बराबर में लगा हुआ है, जो काला एक पत्थर है, वो तो लेकर आ ही थे जी। जो बाद में खाना काबा में लगाया गया। अब कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूं, और ऑडियंस भी इसके बारे में बहुत कम जानती होगी। जैसा कि मैंने बताया था, सवाल 1,00,000 रुपये के लिए दिया था, तो सवाल भी सीखने वाला है। तो इससे सीख कर जाओ थोड़ा सा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या क्या लेकर आए थे। एक तो हिजर अज़बत हो गया, एक आसाए मूसा जैसी एक लकड़ी थी जो कि जन्नती छड़ी जिसको कहा जाता है, जी। वो लेकर आए थे, जो कि सहारे के लिए और निशानी के तौर पर आपने इसका इस्तेमाल किया। हथौड़ा और औजार भी लेकर आए थे ताकि इंसान मेहनत वगैरह करे, तो उसके लिए वो अगर ज़मीन पर आकर मेहनत करते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकें। और कुछ चीज़ें थी जैसे कि सरडासी थी, कुदाल था खेती और ज़मीन को जोतने के लिए, और ईन था, ईन यानी कि जो अनाज होता है, अनाज जैसे कि धान या फिर दाना वगैरह, उस तरीके का कुछ चीज़ें भी लेकर आए थे जो कि इंसान की पहली रोज़ी बनी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली फसल उगाई थी वो गेहूं की थी, गेहूं की रोटी भी आपने बनाई थी। तो वो जो गेहूं का दाना आप लेकर आए थे वो जन्नत से ही लेकर आए थे। बाकी कुछ सोना चांदी लेकर आए थे जो कि लेने देने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया दुनिया पर आने के लिए। जी। कुछ मुखलिस किस्म के बीज भी आप लेकर आए थे जो कि आपने दुनिया पर आकर उसकी खेती शुरू की। 3 तरह के आप फल लेकर आए थे जो कि कुछ पूरे खाए जाते हैं जी। और कुछ उनका अंदरूनी हिस्सा उसका खाया जाता है, और कुछ फलों का ऊपरी हिस्सा भी खाया जाता है। तो इस तरीके के आप 3 तरह के फल लेकर आए थे। जी। जन्नती पेड़ों की कुछ पत्तियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, कपड़े और जीनत के लिए लेकर आए थे, जैसे कि ऊन वगैरह के कपड़े इस्तेमाल करने के लिए, ऐसी चीज़ें जन्नत से लेकर आए थे। पेड़ों में ये चीज़ें थी। बाकी बैल था एक जो कि हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, खेती का जो सबसे बड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साथी बना। कुंदाल, खुरपी वगैरह ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल की गई। जी। कंठर, सनोबर, यानी कि ये एक
पेड़ होता है, जो पेड़ की एक लकड़ी होती है, सनोबर नाम आपने सुना होगा। जी जी सुना। तो वो चीज़ भी जन्नत से लाई गई थी और जिसको घर के औजार वगैरह बनाने के लिए उस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। ऊद जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा खुशबूदार चीज़ होती है, जिसका हम आजकल इत्र वगैरह भी बनाते हैं, तो जो ऊद की लकड़ी थी वो भी जन्नत से लाई गई थी, जो कि खुशबू की, पाकीज़गी की आज के ज़माने में पहचान बनी। जी और आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का नाम सुना होगा। जी जी जी। तो अंगूठी सुलेमान, यानी कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी वो भी जन्नत से लाई गई थी। तो टोटल 14 चीज़ें आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया पर लेकर आए थे। ये बहुत ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने बहुत गहराई से इसकी रिसर्च करके इस सवाल को निकाला था। खैर, आपने इसको स्किप कर दिया है, ऑडियंस को इसका जवाब मिल गया होगा। अब इसकी जगह पर दूसरा सवाल ले लेते हैं, जो कि 1 लाख रुपए के लिए ही है। अगला जो सवाल आता है वो 1 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है। पूरे कपड़े निकालकर हम बिस्तरी करना कैसा है? और आपके ऑप्शन हैं ए बिल्कुल जायज़, बी मना है, सी बेहतर नहीं, डी फ़र्ज़ है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सलमान भाई, वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ये बेहतर नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते होते हैं तो वहाँ पे शैतान भी मौजूद होता है जी। तो बेहतर ये है कि उस चीज़ को पर्दे में करें, आप चादर ओढ़ कर करें, तो वो इस्लाम के तरीके से जायज़ भी है और सही भी है। अच्छा जी। लॉक कर दिया जाए? जी, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हया को पसंद करता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक भी है। बिना कपड़ों के हम बिस्तरी करना एक तरीके की बेहयाई के करीब आया है। बेहतर है कम से कम चादर वगैरह हो। आपने जो दलील दी वो भी दुरुस्त है माशाल्लाह। जी। तो ये सवाल का जवाब भी आपका बिल्कुल दुरुस्त था। तो आपका टोटल अमाउंट होता है 2 लाख रुपए। अब जो मैं आखिरी सवाल आपको देने वाला हूँ इस एपिसोड का, जी। वो 1 लाख रुपए के लिए देने वाला हूँ। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप यहाँ से लेके जाएंगे 3 लाख रुपए, और अगर इसका गलत जवाब दिया तो आप यहाँ से सिर्फ 1 लाख रुपए लेकर जाएंगे। तो सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो अगला जो आखिरी सवाल इस एपिसोड का आता है, आप चाहें तो लाइफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लाख रुपए के लिए वो आपकी स्क्रीन पर है। कुरान का दूसरा नाम क्या है? और आपके ऑप्शन हैं ए जिक्र, बी नूर, सी फुरकान, डी किताब। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो इसमें जो जवाब रहेगा सलमान भाई, ज़िक्र तो अल्लाह का है ही पूरे कुरान में, और नूर तो चेहरे पे रहता ही है जो लोग नमाजी हैं और रोज़ेदार हैं, और किताब तो नॉर्मल किताब को भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ मैं जाना चाहूँगा, फुरकान। कंफर्म? हाँ बिल्कुल कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? जी। क्योंकि 1 लाख रुपए के लिए सवाल है। जी। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। फुरकान का मतलब है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। जी। तो आपका जवाब बिल्कुल माशाल्लाह दुरुस्त है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ में इस एपिसोड को करके। आपका टोटल अमाउंट होता है 3 लाख रुपए। कैसा लगा इतना अमाउंट जीत के? बहुत अच्छा लगा सलमान भाई मुझे इतना अमाउंट जीत के, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसका जो आधा अमाउंट है वो कुछ गरीबों में, तफसील और मदरसों में ज़रूर करूँगा। माशाल्लाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो लवी भाई, ये रहा आपका 3 लाख रुपए का अमाउंट। जी। सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो। जी बहुत। कैसा लगा आपको ये अमाउंट जीत के? ये अमाउंट जीत के मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है सलमान भाई, क्योंकि इतने बड़े मंच पे और अपने भाई और अपने भाई जैसे दोस्त के साथ ये करने का मुझे मौका मिला, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे बैठा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को बस यही मैसेज देना चाहूँगा, इस शो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक भेजें, ताकि वो लोग भी इस शो से बहुत सारी दीनी तालीम ले सकें, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम देने की कोशिश ज़रूर करें। इस एपिसोड को अपने बच्चों को दिखाइए, उनको और ज़्यादा इल्म मिलेगा, इससे सीखने को मिलेगा। फ़िलहाल जो आखिरी सवाल आता है ऑडियंस के पूछने वाला, आप में से जो भी 10 लोग सबसे पहले जवाब देंगे उनको रूहानी तलवीना हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे। तो जो इस एपिसोड का सवाल आता है आप लोगों के जवाब देने के लिए, वो मैं आपको बता दूं, वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जुमा, बी फजर, सी ईद, डी जनाजा। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनको मिल जाएगा रूहानी तलवीना। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स भर दीजिए, सही जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये एपिसोड देखने के लिए। कल इंशाअल्लाह फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी शाम 8 बजे। ज़रूर आइएगा, एपिसोड देखिएगा,
और अपने इल्म में इसी तरीके से इजाफा कीजिएगा। बाकी आप कुछ अगर ओपिनियन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर आप इस हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जाके फॉलो कर लीजिए। सारी अपडेट मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, आप लोग इस एपिसोड का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये एपिसोड देखने के लिए। अल्लाह पाक आपके और हमारे इल्म में इसी तरीके से इजाफा करे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। रमज़ान का आपको बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है, रोज़े रखते रहना है और इसी तरीके से हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाहुल खैर, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।